Welcome to the Diksha J&K. I am Jawaz Iqbal Wani, teacher posted at Government High School, Bhartunap district, Ramban. Students, today we will discuss the first topic of chapter number 10 from 8th science, that is adolescence. The name of this chapter is Reaching the Age of Adolescence. The different learning outcomes for this topic are: number 1, what is adolescence? In which age adolescence begins in boys and girls? Number 3, does human body undergo several changes during adolescence? ये 3 लर्निंग आउटकम्स रहेंगे हमारे इस टॉपिक के लिए. Students, you may have celebrated your birthday this year with your friends. डेफिनेटली आपने बहुत सारे दोस्त बुलाए होंगे और उनमें से कुछ दोस्त ऐसे भी होंगे जो काफ़ी देर के बाद आपसे मिले होंगे. हो सकता है साल के बाद आप उनसे मिले हों, या कुछ दोस्त आपको 2 साल के बाद भी मिले होंगे. डेफिनेटली इन सब दोस्तों में आपने कुछ न कुछ चेंज ज़रूर नोटिस की होगी. वो चेंज इनकी हाइट भी हो सकती है, इंक्रीज इन हाइट. वो वॉइस में चेंज भी हो सकता है, या सम ऑफ देम में लुकिंग वेरी फनी विद ए हेयरी लाइन अबव देयर लिप्स. ये डिफरेंट चेंजेस जो आपने नोटिस की होंगी बच्चों, दी चेंजेस आर बिकॉज ऑफ ग्रोथ. क्योंकि ये ग्रोथ जो है इट बिगन्स फ्रॉम द डे वन ऑफ बर्थ. जब इंसान इस रूही ज़मीन पे जन्म लेता है उस दिन से ग्रोथ जो है वो शुरू हो जाती है. लेकिन ये इतनी नोटिसेबल नहीं रहती है कुछ सालों तक, लेकिन जब 10-11 साल की उम्र हो जाती है सडन ग्रोथ जो है वो नोटिसेबल हो जाती है. अब ये ग्रोथ जो नोटिस होती है ये बिकॉज ऑफ द हार्मोन्स, बॉडी में ये चेंजेस आती हैं, इस वजह से ये नोटिसेबल भी होती है उस स्टेज में. द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द बॉडी आर ए पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप. That changes indicates that you are no longer a child, but you are on the way to become an adult. ये वो चेंज होती है या ये वो चेंजेस होती हैं जो इंडिकेट करती हैं कि अब आपने एडल्टहुड की उस दहलीज पे अब कदम रखना शुरू कर दिया है. और ये वो स्टेज होती है जिसको एडोलिसेंस कहा जाता है. यानी कि वो स्टेज जो चाइल्डहुड और एडल्टहुड में जाने के बीच में होती है, इस स्टेज को एडोलिसेंस कहा जाता है. नो सी द डेफिनेशन ऑफ एडोलिसेंस. यू विल अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस डेफिनेशन दैट व्हाट इज एडोलिसेंस. सो द डेफिनेशन इज द पीरियड ऑफ लाइफ व्हेन द बॉडी अंडरगो चेंजेस लीडिंग टू रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी इज कॉल्ड एडोलिसेंस. यानी कि लाइफ का वो पीरियड जिसमें बॉडी जो है इसमें बहुत सारी चेंजेस आती हैं और ये सारी चेंजेस जो है रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी की तरफ लेके जाती हैं, और इसको कहा जाता है एडोलिसेंस. एडोलिसेंस बच्चों स्टार्ट कब होती है और ये ख़त्म कब होती है, ये बहुत ही ज़रूरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है. दिस एडोलिसेंस बिगन्स अराउंड द एज ऑफ 11 एंड लास्ट अप टू 18 और 19 ईयर्स ऑफ एज. 10-11 साल की उम्र में एडोलिसेंस का पीरियड स्टार्ट हो जाता है और 18-19 साल तक की उम्र में ये ख़त्म हो जाता है. और उस 18-19 के साल के बाद जो स्टेज आती है उसको प्यूबर्टी कहते हैं, जो हमारा अगला टॉपिक होगा. तो ये जो 9-10 साल का पीरियड है दिस इज़ कॉल्ड एज एडोलिसेंस. सिंस दिस पीरियड कवर टीन्स, इसलिए एडोलिसेंस को टीन एजर्स भी कहा जाता है. Students in girls' adolescence may begin a year or two earlier than in boys. गर्ल्स में 1-2 साल पहले ये बिगन होता है और 1-2 साल पहले ख़त्म भी होता है. और जिस तरह बॉयज़ में बहुत सारी चेंजेस आती हैं, गर्ल्स में भी बहुत सारी चेंजेस आती हैं इस एडोलिसेंस पीरियड में. गर्ल्स में भी एकदम हाइट इंक्रीज़ हो जाती है, उनकी जो आवाज़ है वो बहुत पतली हो जाती है. इसी तरह से बॉयज़ में भी चेंजेस जो है वो नोटिसेबल होती हैं इस पीरियड में. अब ये जो एडोलिसेंस का पीरियड है माय डियर स्टूडेंट्स, इट्स वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन.
ज़रूरी नहीं कि सभी इंडिविजुअल में एक साथ एडोलिसेंस का टाइम शुरू होगा और एक साथ ख़त्म होगा. नो, इट इज़ नॉट लाइक दैट. इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. अब ये ह्यूमन बॉडी जो है इसमें बहुत सारी चेंजेस आती हैं. इट अंडरगो सेवरल चेंजेस ड्यूरिंग एडोलिसेंस. सो फ्रॉम दिस डिस्कशन हमने 2-3 पॉइंट जो है वो याद रखने हैं. पहला पॉइंट ये है कि जो ये एडोलिसेंट का पीरियड है ये 10-11 साल की उम्र से शुरू हो जाता है और 18-19 साल की एज में पहुंचता ही ख़त्म हो जाता है. और उसके बाद इंसान प्यूबर्टी में चला जाता है, यानी कि रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी आ जाती है. दूसरी बात हमने ये याद रखनी है कि जो ये एडोलिसेंस का टाइम पीरियड है ये सब में एक साथ शुरू नहीं होता है. इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. और इस पीरियड में ह्यूमन बॉडी में बहुत सारी चेंजेस जो हैं वो होती हैं और ये चेंजेस हार्मोन्स की वजह से होती है. और इस पीरियड में बहुत सारी जो चेंजेस हैं वो नोटिसेबल होती हैं. हालांकि वो एकदम से नहीं होती हैं, वो स्लोली एंड ग्रेजुअली हो रही होती हैं, लेकिन इस पीरियड में उनको अच्छे से नोटिस किया जाता है. सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस टॉपिक दैट इज़ एडोलिसेंस. आई होप आपको समझ आएगा. इस टॉपिक के साथ हम अपनी डिस्कशन को यहीं पे समअप करते हैं. वी विल मीट इन पार्ट 2 ऑफ दिस यूनिट. टिल देन, थैंक यू सो वेरी मच. स्टे ब्लेस.